So, all good dear students, कैसे हैं? I hope you are all fine and doing great. Okay बच्चे, our today's topic of discussion is continuation of classification. Previous lecture में हमने classification को डिस्कस किया था, जिसमें हम तीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, फ्रूट फ्लाई का, ह्यूमन का और पी का। फ्रूट फ्लाई को हम साइंटिफिकली कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ह्यूमन को हम कहते हैं होमो सैपियंस और पी को कहते हैं पायसम सैटिवम। आज हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि किस किस साइंटिस्ट के कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन है। एक बार याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम जो मार्ज वजूद में आता है ना, तो उसमें किसी एक आधे साइंटिस्ट का रोल नहीं होता। क्या उसे कहते हैं, मल्टीपल साइंटिस्ट होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वही मिलकर हिस्ट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जनरल सी बात करते हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ पहले साइंटिस्ट को। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिसे हम उर्दू में अरस्तु कहते हैं, was the first who classified organism into two groups. इसने बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसके नाम उसके टाइम पे जाने वो जाते थे, जो उनको दो में डिवाइड कर दिया। वन इज द प्लांट्स, अदर इज द एनिमल्स। ये अरिस्टोटल ने किया था। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था ना, उसने क्या उसे कहते हैं कर दिया था। Next scientist is the Arab scholar Abu Usman al-Jahiz described the characteristic of 350 species of animals. उसने एनिमल की 350 स्पीशीज को क्लासिफाई कर दिया था। और स्पीशीज की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन कर दी थी। स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड मे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज कहते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द ओके द इटालियन बॉटनिस्ट। मैं इसे पहले हाईलाइट कर देता हूं। द इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रिया सिजरपिनिया डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने कैसे आपको डिस्कस किया था, मैंने एक ग्रुप बोला था जिसे हम जीनस कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम कहते हैं सबसे बड़ी जो रैंक है दैट इज अ डोमेन, अदर वन इज अ किंगडम, किंगडम से बिलो फाइलम है, फाइलम से नीचे क्लास है, क्लास से नीचे ऑर्डर है, ऑर्डर से नीचे फैमिली है, फैमिली से नीचे जीनस है। अब जीनस सिंगुलर है, जीनस की अगर प्लूरल पे जाऊंगा तो जेनरा होगा। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, बेसिकली उसने प्लांट के 15 जेनरा को क्या उसे कहते हैं डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट फ्रेंच बॉटनिस्ट टोर्नीफोर्ड इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लासेस एंड स्पीशीज। अब यहाँ पे एक वर्ड टैक्सा, टैक्सा इज द प्लूरल ऑफ टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या होता है? कोई ग्रुप होता है, कोई लेवल होता है। जिस तरह स्पीशीज एक लेवल है, क्लास एक लेवल है, ऑर्डर एक लेवल है, क्या उसे कहते हैं जीनस एक लेवल है। तो इसने क्या था, डिफरेंट टैक्सा को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। अब एक बात याद रखिएगा, बायो में जब भी क्या उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन की बात होगी ना, तो सबसे अहम जो रोल है वो कार्लस लिनियस ने प्ले किया था। ये स्वीडिश बॉटनिस्ट था, या बियोलॉजिस्ट आप कह लो, ये बॉटनिस्ट कह लो, द थिंग विल बी सेम। तो कार्ल लिनियस कह लो या कार्लस लिनियस कह लो। क्रिएटेड अ टेक्सोनॉमी हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म विद 7 टेक्सा। हम ये पीछे चीज डिस्कस कर चुके हैं। इसने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज यहाँ तक लेवल डिस्क्राइब किए थे। और मैंने कल एक बात की थी, जब कार्लस लिनियस ने काम किया था तो तब तक यही 7 क्या हो सकते हैं रैंक्स थे। उसके 200 साल बाद एक नया रैंक ऐड किया गया था, दैट इज द डोमेन, दैट इज द डोमेन। अब एक बात याद रखिएगा, अब हम स्पीशीज से नीचे भी चले गए हुए हैं, और स्पीशीज से नीचे क्या ग्रुप है या नीचे क्या लेवल है, ये हम एफएससी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, अब हम कहते तो हैं कि अभी जो बायो में डिस्कस किया जाए दैट इज 5 किंगडम सिस्टम, लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टार्ट में डायरेक्ट 5 किंगडम सिस्टम नहीं था, या पहले 2 किंगडम सिस्टम था। उसकी क्या हिस्ट्री थी, अब बेसिकली हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसको क्या हो सकते हैं 1v1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इट वाज अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। मतलब उस टाइम पे जाने वाले जितने भी ऑर्गन 2 किंगडम में हमने डिवाइड कर दिया, वन इज द प्लांटी, अदर इज द एनिमल। अब इसका क्राइटेरिया क्या आता है, सिंपल सा। उन्होंने क्या किया, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उन्हें ऑटोट्रॉफ, उनको हमने रख दिया किंगडम प्लांटी में। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड वर क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमलिया, जिन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। अब दो टर्म्स हैं यहाँ पे, वन इज द ऑटोट्रॉफ, अदर इज द हेटरोट्रॉफ। डेफिनेटली वी विल थिंक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
एक सिंपल सी बात करता हूँ, ऑटोट्रॉफ वो हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफ वो हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब आपको फोटोसिंथेसिस का पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक को तैयार करते हैं और ये प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्किया एंड फंजाई वर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। ये उस टाइम की बात है, बाद में आगे हमने इसको इससे रिमूव कर दिया था, अलग कर दिया था। अब यहाँ तक तो ठीक है, उन्होंने सिस्टम दे दिया, टू किंगडम सिस्टम। लेकिन क्वेश्चन आता है इसमें ड्रॉबैक्स क्या थे। नेक्स्ट हम ड्रॉबैक्स डिस्कस करने लगे हैं। और ये कैसे सिस्टम क्या उसे कहते हैं, रिजेक्ट हुआ। इन्हीं ड्रॉबैक्स की बेस पे ये सिस्टम रिजेक्ट हुआ था। अगर आप यहाँ पे हेडिंग दे लो ना, ड्रॉबैक्स ऑफ द टू किंगडम सिस्टम, तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इस पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग दे लीजिएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। एनीवेज, टेक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना। अब सोचोगे यूग्लिना क्या है, मैं आपको यूग्लिना शो कर देता हूँ। एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम क्या नाम देते हैं, यूग्लिना। अब यूग्लिना का इशू पता क्या था, यूग्लिना के अंदर दोनों फीचर्स थे, ऑटोट्रॉफ वाले भी थे, हेटरोट्रॉफ वाले भी थे। तो साइंटिस्ट यहाँ भी परेशान थे, इसको कैसे क्लासिफाई करें। यहाँ पे देखें, टेक्सोनॉमी फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक क्या फीचर था उसका, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन है क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड एनिमल लाइक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस। होता बात क्या था कि यूग्लिना जब रोशनी में होता था तब फोटोसिंथेसिस कर लेता था, जब डार्कनेस में होता था ये क्या करता था, अपनी न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ की तरह कर लेता था। तो इसके अंदर दोनों फीचर थे, प्लांट वाले भी और एनिमल वाले भी। और एक और फीचर इसके अंदर एनिमल वाला था, वो था लैक ऑफ सेल वॉल। क्लियर, ओके। सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग किंगडम दिया गया। दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस। एक और ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं था करता है हमारे लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस के लिए। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का डिफरेंस क्या है। मैं आपको एक क्या उसे कहते हैं शो करता हूँ, आपने इसको क्या उसे कहते हैं नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट्स। ये आपको डायग्राम भी शो हो जाती है। एक मिनट, अब असल में थोड़ा नेट का इशू अभी एक आधे मिनट में हो जाती है। ये डायग्राम, ये जो क्या से कहते हैं एक टेबल्स है, आपने इसको क्या से कहते हैं अपनी नोटबुक पे या किसी चीज़ पे नोट डाउन कर लेना। आपको यहाँ से क्लियर कट डिफरेंस समझ आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो टेबल है एज इट इज अपनी नोटबुक पे बना लेना है। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूकैरियोटिक सेल का इतना साइज है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज इतना है। कंपोजिशन की बात की गई है कि यूकैरियोटिक सेल में ये वाले कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिस तरह के न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोस्केलेटन है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते। नंबर ऑफ सेल्स में बात की जाए तो ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो ये यूनिसेलर होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। प्रोकैरियोटिक सेल में जस्ट एसेक्सुअल है। शेप की बात की, वेरियस शेप्स हैं, इसमें क्या हो सकते हैं रॉड शेप है और स्पायरोस्फेरिकल। स्पायरो मीन स्पायरल शेप्ड और स्फेरिकल मीन राउंड। सेल डिवीजन, इसमें माइटोसिस और मियोसिस है, और इसमें क्या कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जस्ट बाइंडरी फिशन है। ये टेबल आप नोट डाउन कर ले। और एक बात याद रखिएगा, बायो में आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस मस्ट आना चाहिए। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन गुजरते खुद है बाय इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट मैं आपको क्या थ्री किंगडम सिस्टम को जस्टिफाई करता हूं। इन 1860 जर्मन zoologist Ernst Haeckel proposed a third kingdom protista for the यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। मगर यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म उनको अकोमोडेट करने के लिए या उनको कैटर करने के लिए एक थर्ड किंगडम दिया गया था, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटिस्टा। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया इन द किंगडम प्रोटिस्टा।
उसने उठा के इनको किसमें रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी, और उस थ्री किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग फंजाई को रखा गया था प्लांटी में, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि प्लांटी के फीचर और हैं और फंजाई के फीचर और हैं। या इस पॉइंट को आप क्या से कहते हैं, ड्रॉबैक भी लिख सकते हो। Some taxonomists disagreed about the position of fungi in the kingdom plantae। वही बात उसने नेक्स्ट लाइन में कर दी, fungi resemble plants in many ways but are not heterotroph। ठीक है, ये प्लांट से किसी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते जुलते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफ नहीं, क्या ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये हेटरोट्रॉफ है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है। मैं आपको फंजाई शो कर देता हूँ, फंजाई क्या चीज़ है। दीज आर द फंजाई, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। उनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि उनकी सेल वॉल में काइटन होता है। यहाँ पे मैं आपसे एक जनरल सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ पूछ लेता हूँ। हम कहते हैं फंगस की सेल वॉल में काइटन है, इसके अलावा और काइटन कहाँ पे पाई जाती है? मैं हिंट दे देता हूँ, एनिमल्स में पाई जाती है। किन एनिमल्स में पाई जाती है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। यहाँ तक मैं आपको थ्री किंगडम सिस्टम जस्टिफाई कर चुका हूँ। थैंक यू।